एक प्रोफेसर होते हैं, कुछ चोर होते हैं और उनकी पर्सनल लाइफ में बंधे हुए नैरेटिव के बीच हमें एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है जिसने पूरी दुनिया को अपने मोबाइल स्क्रीन से जोड़कर रख दिया। लेकिन इसी मनी हाइस्ट से इंस्पायर होकर असल में एक ऐसी चोरी हुई है रिसेंटली पेरिस में, जिसने जितना ज्यादा इंटरेस्ट पैदा किया उतना ही जांच एजेंसियों और पुलिस को परेशान भी किया। आमतौर पर चोरी रुपए और गहनों की होती है, लेकिन पेरिस में एक देश का इतिहास ही चोर चुरा कर ले गए। इसकी परत दर परत जब कहानी खुली तो हर इंसान को यह जानकर यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई। आइए इस असली मनी हाइस्ट की कहानी इस वीडियो में आपको समझाते हैं। पेरिस, जिसे दुनिया के लोग सिटी ऑफ लाइट्स के नाम से भी जानते हैं, वहां सिर्फ एक चोरी ने दुनिया भर की सिक्योरिटी एजेंसीज को अपने प्रोटोकॉल्स को दोबारा से बदलने पर मजबूर कर दिया। साइंस, एजुकेशन और आर्ट्स को लेकर फेमस पेरिस में एक बहुत ही फेमस म्यूजियम है जिसका नाम है लूव्र म्यूजियम। ये कहानी उसी म्यूजियम से शुरू होती है और वहीं से एक सनसनीखेज वारदात की भी खबर आती है जो आने वाले कई सालों तक याद की जाएगी। The French Minister of Culture confirms the Louvre has been robbed. A hunt is underway for thieves after priceless jewels were stolen from one of the world's most famous museums. तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि ये म्यूजियम क्यों इतना स्पेशल है। लूव्र म्यूजियम को अगर आसान भाषा में समझाएं तो ये पेरिस की वो जगह है जहां पूरी दुनिया की सबसे मशहूर और पुरानी चीजें रखी हुई हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे फेमस म्यूजियम भी बोलते हैं। यहाँ हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग मोनालिसा भी यहीं पर रखी है। इसके अलावा मिस्र की मम्मी, ग्रीक और रोमन मूर्तियां और फ्रांस के राजाओं के गहने जैसे कई यूनिक आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। इसका कांच का पिरामिड वाला मेन गेट भी सोशल मीडिया पर बड़ा फेमस है, जहां लोग खूब फोटो क्लिक करते हैं। इनफैक्ट मैंने भी इस म्यूजियम को विजिट किया हुआ है। खैर, लूव्र की बिल्डिंग खुद हिस्ट्री की एक मिसाल है, जिसे 12वीं सदी के फ्रांसीसी राजा फिलिप II द्वारा पेरिस की सिक्योरिटी के लिए एक किले के रूप में बनाया गया था। अब बाद में इसे राजसी महल में तब्दील कर दिया गया। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन के बाद 1793 में इसे आम जनता के लिए एक पब्लिक आर्ट गैलरी की तरह बना दिया गया। अब जहां पर इतने सारे अनमोल रत्न मौजूद हों, वहां सिक्योरिटी भी तो टाइट चाहिए, है कि नहीं? लूव्र में सैकड़ों हाई डेफिनेशन कैमरे लगे जो लगभग हर हॉल, गैलरी और मेन एग्जिट एंट्री पॉइंट्स पर ध्यान रखते हैं। कैमरों की मॉनिटरिंग एक कंट्रोल रूम से 24/7 होती है, जिससे किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। सभी इंपॉर्टेंट गैलरीज में ग्लास, अलार्म और मोशन सेंसर भी लगे, जिससे अगर कोई आर्टवर्क या गहनों की डिस्प्ले से छेड़छाड़ होती है तो तुरंत अलार्म बज जाता है और सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। स्टाफ, विजिटर्स और डिलीवरी के लिए अलग अलग एंट्री और पुख्ता चेकिंग होती है। हर किसी की पहचान, टिकटिंग, बैग चेकिंग और कभी-कभी बॉडी स्कैनिंग भी की जाती है। म्यूजियम में यूनिफॉर्म में और सादे कपड़ों में सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह तैनात रहते हैं। ट्रेनिंग में इन्हें आर्ट हैंडलिंग, इमरजेंसी रिस्पांस और काउंटर थेफ्ट टेक्निक सिखाई जाती है। म्यूजियम में पूरा फायर, इमरजेंसी एग्जिट प्लान और पुलिस के लिए क्विक कॉलिंग सिस्टम भी मौजूद है, ताकि कोई भी खतरा हो या ऐसी कोई स्थिति हो तो मिनटों में रिएक्शन हो सके। लेकिन इन सब के बावजूद आखिरकार वो हो गया जिसके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। 19 अक्टूबर 2025 की उस ठंडी सुबह म्यूजियम में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। सिर्फ कुछ ही मिनटों में लूव्र के शाही आभूषण हवा में गायब हो गए। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। जो सुराग यहां से मिले हैं उनका कोई मतलब भी नहीं निकल रहा था। देखने में ये एक ऐसा परफेक्ट क्राइम बनकर निकला जिसने जांच एजेंसियों की नींद उड़ा दी। रिपोर्ट्स की माने दोस्तों तो लूव्र म्यूजियम के दरवाजे हर दिन की तरह लगभग सुबह 9:30 बजे खोले गए। थोड़ी देर बाद मास्क पहने कुछ चोर म्यूजियम की ओर बढ़े। आसपास के इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। चोर पूरी तैयारी के साथ आए थे। ट्रक और एक बास्केट लिफ्ट का इस्तेमाल करके वो एक ऊपरी मंजिल की खिड़की तक पहुंचे। उनका मकसद उस अपोलो गैलरी तक पहुंचना था जहां फ्रांस की शाही ज्वेलरी रखी हुई थी। चोरों ने कुछ ही देर में पावर टूल्स का इस्तेमाल किया और खिड़की के कांच तोड़ दिए। सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज में साफ दिखा कि उन्होंने ये काम करते हुए पूरा पेशेंस और कंट्रोल रखा है। चोरों ने बिना कोई आवाज किए कुछ ही मिनटों में उन गहनों को चुरा लिया। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि इस चोरी में किसी गार्ड पर हमला नहीं हुआ और कोई भी टूरिस्ट घायल नहीं हुआ। ये चोरी इतनी सफाई से की गई थी कि प्रोफेशनल चोरों के समाज में इन चोरों को अवार्ड दिया जाएगा। मतलब कुछ ही मिनटों में हुई इस चोरी के दौरान किसी को रिएक्शन देने का मौका ही नहीं मिला। चोर सीधे उन 2 कांच के केस तक पहुंचे जिनमें फ्रांस के सबसे ऐतिहासिक रत्न और मुकुट थे जो कभी शाही परिवार ने पहने थे। चोरों ने जो लिया वो केवल खजाना नहीं था दोस्तों, बल्कि उस शहर का इतिहास था। जब शीशे के वो केस टूटे तो सदियों की शाही विरासत भी गायब हो गई। कुल मिलाकर 8 अनमोल टुकड़े चोरी हो गए।
सम्राटों, रानियों और महारानियों द्वारा पहनी गई वो ज्वेलरी जो अनमोल थी, अब उन चोरों के हाथ में थी। अपोलो गैलरी से चोरों ने नेपोलियन III की पत्नी महारानी यूजनी का टियारा और ब्रोच चुरा लिया। उन्होंने महारानी मैरी लुइस का पन्ना हार और मैचिंग इयररिंग्स भी ले लिए, जो कभी शाही साम्राज्य की शान हुआ करते थे। उन्होंने रानी मैरी एमिली और रानी हॉर्टेंस का नीलम टियारा, हार और एक इयररिंग भी चुरा लिए, जिसके बाद उन्होंने एक रिकवरी ब्रोच भी चुरा लिया। ये सारे गहने उस हिस्ट्री को अपने साथ लेकर चल रहे थे जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहां आते थे। इन सभी टुकड़ों पर हजारों हीरे और बाकी प्रेशियस स्टोन्स जड़े थे। जब तक अलार्म बजता उससे पहले ही चोर बाहर निकल चुके थे। वे उसी टूटी खिड़की से चढ़कर निकल गए जहां से वो आए थे। रिपोर्ट्स की माने तो म्यूजियम के नीचे 2 चालू मोटरसाइकिल उनका इंतजार कर रही थी। कुछ ही सेकंड्स में वो पेरिस की सकरी सड़कों में घुस गए और ट्रैफिक में गायब हो गए। देखने में वो ठीक वैसा ही था जैसे धूम सीरीज की कोई फिल्म चल रही हो। लेकिन हर चोर दोस्तों कोई ना कोई गलती जरूर करता है। भागते हुए इन लोगों ने भी अपने पीछे एक सुराग छोड़ दिया। म्यूजियम की दीवारों के पास पुलिस ने एक टूटा हुआ मुकुट पाया। वो महारानी यूजनी का मुकुट था। लाखों डॉलर का खजाना अब सड़क पर बिखरा हुआ था, लेकिन उसी के साथ वो पोटेंशियल फिंगरप्रिंट्स भी बिखरे हुए थे, जिसे पुलिस जांच में लिया गया। उधर म्यूजियम के अंदर अफरा तफरी फैल गई। कुछ मिनट पहले ही टूरिस्ट इस म्यूजियम के हॉल्स में घूम रहे थे और तस्वीरें ले रहे थे। उन सभी टूरिस्ट के चेहरे पर एक डर था। मार्बल के कमरे अलार्म से बज रहे थे और वर्कर सबको बाहर निकालने के लिए चिल्ला रहे थे। भीड़ को म्यूजियम से जल्दी निकाला गया और बाकी लोगों की तरह ये लोग भी कंफ्यूज थे। वो अपने फोन में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। कई लोग समझ नहीं पाए कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने हिस्ट्री की सबसे बड़ी डकैती देख ली। लूव्र, जो खुद फ्रांस का सिंबल है, उसके दिल पर एक गहरी चोट लग गई थी। सबका यही सवाल था कि लूव्र को कोई कैसे लूट सकता है। म्यूजियम में सैकड़ों कैमरे, गार्ड्स और अलार्म होते हैं। इनको चकमा देकर म्यूजियम में जाना नामुमकिन माना जाता है। अब इसके बाद भी चोरों ने एक कमजोर जगह कैसे खोज ली, जो म्यूजियम के बाहर की दीवार के साथ एक मेंटेनेंस एरिया था। मामले की जांच कर रहे ऑफिशियल्स अब ये मानते हैं कि चोरों की टीम ने हफ्तों तक म्यूजियम को स्टडी किया, रेकी की, गार्ड्स की रूटीन और टाइमिंग्स को रिकॉर्ड किया। पूरी तरह सही समय पर उन्होंने हमला किया। जैसे ही म्यूजियम खुला तब सब गार्ड्स फैल गए। म्यूजियम का स्टाफ पहले ही चेतावनी दे चुका था कि गार्ड्स कम हैं और सुरक्षा सिस्टम पुराने। चोरों को भी ये बात पता थी। इस साल की शुरुआत में ही म्यूजियम ने उनके अपग्रेड के लिए मदद मांगी थी। ये डकैती उन वार्निंग्स को सच साबित करती है। तो दोस्तों, जब चोरी का पता चला तो कुछ ही मिनटों में पूरा म्यूजियम लॉकडाउन में चला गया। गार्ड्स ने एग्जिट गेट्स बंद कर दिए, पुलिस ने इलाके को घेर लिया और लूव्र पूरे दिन के लिए बंद हो गया। येलो टेप से इलाके को घेर लिया गया और अधिकारियों ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। इस चोरी की खबर मिलने के बाद फ्रांस के गृह मंत्री भी पहुंचे और इसे एक बड़ी डकैती बताया, जिसमें कई सारी प्रेशियस ज्वेलरीज भी शामिल थी। जांचकर्ताओं का मानना है कि 3 या 4 लोग इस डकैती में शामिल थे, जो ट्रक का इस्तेमाल करके अंदर घुसे और शक की सुई किसी एक ऐसे इंसान पर जाकर रुकी है जो म्यूजियम के अंदर ही मौजूद था। म्यूजियम के अंदर एक्सपर्ट्स ने गोल्डन गैलरी का हर कोना खोजा। उन्होंने हर शीशे का टुकड़ा और हर निशान इकट्ठा किया। क्रेन को जांच के लिए ले जाया गया। कैमरा फुटेज घंटों तक कई बार खंगाला गया। कामगारों ने गिनती शुरू की कि क्या चीजें गायब हैं। स्टाफ ने बताया कि चोर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह कपड़े पहने थे। पीले जैकेट्स, हार्ड हैट्स और दस्ताने पहने हुए वो अंदर घुसे ताकि वो असली कामगारों से मिल जाएं और अपनी चोरी को अंजाम दे सके। सीसीटीवी फुटेज ने इसके प्रूफ दिए, जहां 2 लोग लिफ्ट पर गए जबकि नीचे 2 स्कूटर पर बैठे थे। 4 लोगों की प्लानिंग इतनी तेज, फोकस्ड और प्रिसिशन के साथ टाइम की गई थी कि इसने कई जानकारों के होश उड़ा दिए। फ्रांस के सेंट्रल ऑफिस ऑफ द फाइट अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन कल्चरल गुड्स ने इस मामले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कई बड़े म्यूजियम चोरियों को सुलझाया और इंटरपोल को भी बुलाया, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि गहने पहले ही देश से बाहर ले जा चुके गए हों। जांच में पुलिस को घटनास्थल से कई इंपॉर्टेंट सबूत मिले हैं, जैसे कि चोरों का हेलमेट, दस्ताने, हाई विजिबिलिटी जैकेट और कई फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल्स भी बरामद हुए, जिनका फॉरेंसिक एनालिसिस किया जा रहा है। अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। चोर आज भी फरार है। ऑफिशियल्स ने चोरी की चीजों की वैल्यू नहीं बताई है, बल्कि उन्हें अनमोल बोला है। बात सच भी है। किसी भी देश का इतिहास पैसों में नहीं तोला जा सकता दोस्तों। इसके बाद भी जब इसकी वैल्यू की खोज की गई तो इसकी कीमत लगभग 88 मिलियन यूरो यानी 102 मिलियन डॉलर आंकी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये गहने कहीं भी खुलेआम नहीं बेचे जा सकते और दुनिया की हर पुलिस फोर्स पर इसकी निगरानी है। चोरी के बाद फ्रांस ने देश भर के म्यूजियम में सुरक्षा कड़ी करने का वादा किया है ताकि ऐसी घटना फिर ना हो। सदियों से लूव्र ने दुनिया की सबसे फेमस आर्ट और शाही ज्वेलरी की रक्षा की है, लेकिन विडंबना देखिए, उसी म्यूजियम से वो चीजें चोरी हो जाती। फ्रांस में पहले भी आर्टिफैक्ट्स की चोरी हुई है, लेकिन इस तरह शायद ही कभी हुई है, जहां दिन के उजाले में शाही मुकुटों को निशाना बनाया गया, जब पूरा हॉल टूरिस्ट से भरा हुआ था। एक्सपर्ट्स की टीम इसे दुनिया की सबसे बड़ी चोरियों में भी गिन रही है। इसे 2019 की ड्रेडसन की ग्रीन वॉल्ट और 1990 की बॉस्टन के गार्डनर म्यूजियम में हुई चोरी से कंपेयर किया जा रहा है। वहां से चोरी हुए सामान दशकों से गायब हैं। दोस्तों, कई लोगों को डर है कि ऐसी स्थिति लूव्र के चोरी हुई गहनों के साथ भी हो सकती है। चोरी के बाद ऐसे खजाने अक्सर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अपराधी ग्रुप कभी कभी इन्हें तोड़कर